तो मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमण दोबारा तेजी पकड़ रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर जिले में 9 मरीज मिले हैं। इन पॉजिटिव मरीजों के सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो चुका है। जिन इलाकों में संक्रमित मिले हैं वहां स्वास्थ्य अमला तैनात कर दिया गया है। दरअसल कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के समय इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट रहा है। प्रदेश में सबसे अधिक मरीज इंदौर से ही निकलकर सामने आए हैं। पिछले 6 दिनों में प्रदेश के 10 जिलों में कोरोना के 60 से ज्यादा केसेस मिले। इन जिलों में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ा। उनमें भोपाल, धार, इंदौर, होशंगाबाद, सागर, नरसिंहपुर और जबलपुर शामिल हैं। इसके अलावा नीमच, रतलाम, राजगढ़ में एक एक मामले आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक कुल 7,92,747 संक्रमित मिल चुके हैं, जिनमें से 7,82,140 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 10,523 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी दर 98% से अधिक। तो ग्वालियर में कातिल पत्नी के मामले में एक और खुलासा हुआ है। 7 दिन पहले ही उसने पति की हत्या की स्क्रिप्ट लिख ली थी। हत्या से 3 दिन पहले पत्नी ने मोबाइल बंद कर लिया था, पुरानी सिम हटाकर नया नंबर ले लिया था, लेकिन पुराने सिम संभाल कर रखे थे, जिससे आपको बताते चले पुलिस को उसके पुराने नंबर पता चल गए थे। फोन ने ऐसा खुलासा किया है कि पुलिस भी हैरान रहेगी। बीते कई महीने से महिला अपने प्रेमी से रात रात भर फोन पर बात करती थी। उसके मोबाइल से 10 सिम कार्ड भी मिले हैं, जिनमें 4 सिम एक्टिव थे जो हाल ही में खरीदे गए थे। मंगलवार को तीनों आरोपियों को बेलगड़ा पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया। 6 सितंबर को चिनोर थाना पुलिस को बड़ी नहर में एक शव तैरता हुआ मिला था। आपको बताते चले, शव को निगरानी में लेकर पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो कुछ दिन बाद मृतक की शिनाख्त देवरी कला निवासी 30 वर्षीय परीक्षित रावत के रूप में हुई। बसंती रावत के मोबाइल फोन और उनमें मिले अलग अलग नंबरों से पता चलता है कि वह बड़ी शातिर है। दिन रात जिस पति के साथ रहती थी उसको भी अपने शातिर होने का एहसास नहीं होने दिया। पिछले 3 महीने से वह पति की आंखों में धूल झोंक रही थी। उसके पति को नशे की आदत थी। नशे में धुत होकर वह सो जाता था। उसके बाद रात को 11 बजे से बसंती अपने प्रेमी मनीष से बात करना शुरू कर देती थी। बात सुबह 5 बजे तक चलती थी। इसके बाद वह सुबह देर से सोकर उठती थी, जिस पर पति ने उसे कई बार पीटा भी। हत्या से 7 दिन पहले बसंती ने पति को चांटा मारने के बाद मन में ठान लिया था कि उसके साथ अब वो नहीं रहेगी। इसलिए उसने प्रेमी को मैसेज किया था कि इस बार इसके लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहती। मनीष इशारा समझ गया था। दोनों को सही दिन का इंतजार था। पुलिस को पूछताछ में कातिल पत्नी ने बताया कि 7 दिन पहले हत्या की प्लानिंग की और हत्या से पहले उसने अपने मोबाइल नंबर बदल दिए थे। तो अंबा क्षेत्र के रतिराम का पूरा गांव के पास एक महिला बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे पड़ी मिली। लोगों ने देखा तो आसपास के लोगों से पूछा तो महिला की बहन जग्गा वहां पहुंची। महिला को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल मुरैना लाया गया। वहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बताते चले कि महिला अर्चना तोमर जग्गापुरा ग्वालियर स्थित अपनी बहन से मिलने आई थी। मंगलवार को वह वापस अपने गांव जग्गापुरा जा रही थी। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे बेहोशी की दवा मिली, कोई चीज खिला दी, जिससे वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में ही उन लुटेरों ने उसके कान के बाले, गले से सोने की चेन लूट ली। इसके साथ ही उसके पायल और पर्स भी लूट कर लेकर चले गए। पर्स में कुछ रुपए थे। महिला विधवा है और उसके पति व बच्चे नहीं हैं। उसकी एक बहन रतिराम का पूरा में रहती है। उसे जैसे ही इस बात का पता लगा तो वह दौड़कर वहां पहुंची और अपनी बहन को एम्बुलेंस की मदद से मुरैना लेकर आई। आपको बताते चले कि दीपावली का त्यौहार नजदीक आ रहा है। ऐसे में जिले में असामाजिक तत्व जुआ आदि खेलते रहते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। यह घटना भी इसी का एक अंग बताई जा रही है। फिलहाल महिला का इलाज किया जा रहा है। तो देवास इंदौर रोड के मक्सी बाईपास पर सिद्धिविनायक रेस्टोरेंट के आगे मुंबई से कानपुर जा रहे चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक मालिक और ड्राइवर को इस बात का आभास नहीं हुआ कि ट्रक में आग लगी है। वह तेजी से ट्रक को हाईवे पर दौड़ाता रहा। राहगीरों ने इसकी जानकारी ड्राइवर को दी तो उसने सड़क किनारे ट्रक को खड़ा किया और क्लीनर के साथ नीचे कूद गया। नगर निगम की टीम ने दमकल के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार मुंबई से प्लास्टिक केमिकल के छोटे ड्रम और अन्य सामान लेकर ट्रक जो है वो कानपुर जा रहा था। मक्सी बाईपास पर सिद्धिविनायक रेस्टोरेंट के आगे अचानक ट्रक में पीछे से आग लग गई। आग लगने से अनजान ट्रक मालिक और ड्राइवर जुबेर अहमद तेजी से ट्रक को हाईवे पर दौड़ाता रहा। यहां से गुजर रहे लोगों ने ट्रक में आग देखकर चिल्लाए
ड्राइवर जुबेर को जानकारी दी। आग की बात सुन घबराए ड्राइवर ने तत्काल ट्रक को साइड में किया और क्लीनर के साथ नीचे कूद गया। सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम 3 दमकल और 1 पानी का टैंकर लेकर मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब तक आग बुझाई गई, ट्रक में भरा सामान जल चुका था।